हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, आज की आखिरी वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा लेट आती हुई दिख रही है क्योंकि आप सभी के साथ कुछ चीज़ें थी जो शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज मैं इस वीडियो को नहीं बनाता। एंड आप लोग इतनी रात में अगर ये वीडियो देख रहे हो, इतनी रात तो नहीं, 10 ही बज रहे हैं, लगभग 10 बजे के करीब तक ये वीडियो आप तक पोस्ट हो जानी चाहिए। अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ 9:30 का समय हो रहा है। गाइज, आपको अपडेट देनी है अमेरिका के बाजार की। तो इसमें क्या खास है? इसमें खास बहुत कुछ है। अगर आप पिछले 2 दिन का सेशन देखो, फिर आपको समझ में आएगी क्या खास है क्या नहीं। एंड अगर नहीं आएगी तो मैं आपको समझाने आया हूं। मैं आपके साथ मार्केट पे थोड़ी सी बात करूंगा, कुछ स्टॉक्स जो कल के सेशन में बड़े एक्शन में रहने चाहिए एंड रह सकते हैं, एंड कुछ स्टॉक्स जो आपको खरीदने चाहिए, एंड कुछ स्टॉक्स जिससे आपको दूर रहना चाहिए, एंड काफी खबरों में भी। इन्हीं के बारे में बात करूंगा आप सभी के साथ। एंड ऑल दे आर ऑल ट्रेडिंग पोजीशंस एंड इन्वेस्टमेंट वाइज भी मैं आपको कुछ राय देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लीज यार इसको सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। डेली बेस पे 8 से 10 वीडियोस आपके लिए आती हैं एंड पूरे दिन वीडियोस का सिलसिला चलता रहता है। हर एक खबर आप तक कवर होती है। एंड ये वीडियो आपको समझ आए एंड पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलना। एक छोटा सा लाइक आपका मुझे मोटिवेट करता है काफी ज्यादा। आपकी कोई क्वेरी है किसी भी स्टॉक से लेकर मार्केट से लेकर, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा या फिर अपनी अगली वीडियो में वो क्वेरी कवर करूंगा। तो इसके लिए आपको केवल वीडियोज एंड शॉर्ट्स देखने और ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमेरिका का बाजार उठा के देखिए। आज के सेशन में डाउ जोन्स अभी 73 पॉइंट्स की मामूली सी तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि फ्लैट टू पॉजिटिव कह लीजिए, इनफैक्ट फ्लैट टू पॉजिटिव कह लीजिए या फिर नॉर्मल ट्रेड कह लीजिए या फिर सुस्त कह लीजिए कि बाजार में सुस्ती है। नेस्डेक इंडेक्स आपको बिल्कुल सुस्त दिखेगी, 2 पॉइंट्स की तेजी, केवल 2 पॉइंट्स की, तो बिल्कुल ही सुस्त। यहां आप फ्लैट टू पॉजिटिव वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप फ्राइडे का सेशन उठाइए। मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं एक सेशन। फ्राइडे में अमेरिका के बाजार 2.992 और 62%, लगभग 2.5 से 3% की तेजी बनी आपको डाउ जोन्स में। नेस्डेक इंडेक्स 3.5% की तेजी। आज हम लोग 1% भागे हैं मात्र, ठीक है? अमेरिका के बाजार में अभी भी फ्लैट टू पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है। मैं आपसे फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अमेरिका के बाजार में फ्लैट टू पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव ही बंद हुए एंड डाउ फ्यूचर सुबह कुछ डराए ना, बस कल हमारे बाजार में दोबारा 100 से 150 पॉइंट्स की तेजी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बेस पे। अदरवाइज मार्केट कल हमारी और अच्छा मूव दे सकती है। अगर आप ऐसे में एसजीएक्स निफ्टी देखें तो 13 पॉइंट नेगेटिव है, बट मैं आपसे फिर कह रहा हूं 15,950 16,000 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। बस हमें एक ही चीज चाहिए, एक फ्लैट पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव मिल जाए एंड ऊपर आ गई तो कहने ही क्या। दूसरा, डाउ फ्यूचर सुबह डराए ना, बस सिंपल। ये 2 चीज मिल गई तो हम लोग कल की तेजी के लिए तैयार हैं। अब स्टॉक्स पे आते हैं। स्टॉक कौन से खबरों में? सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आज की जो है बजाज ऑटो की। 22 साल बाद बायबैक, एंड ऐसा बायबैक जो बिल्कुल यूजलेस है। मैं बिल्कुल सही वर्ड यूज कर रहा हूं, बिल्कुल यूजलेस है, जिसका फायदा किसी इंसान को ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? फायदा 4600 रुपए के भाव पर खरीद रही है कंपनी एंड अभी आपको 38-39 पे मिल रहा है। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि बायबैक होता है 2 तरीके से। एक टेंडर ऑफर जिसमें आप लोगों को फायदा होता है, आप अपने स्टॉक को टेंडर करते हो, कंपनी 4600 पे खरीदती है। दूसरा विया ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से क्या फायदा? कंपनी 4600 तक खरीदेगी। 4600 के पार अभी जाता हुआ दिख नहीं रहा है स्टॉक मुझे, तो कंपनी 3400, 3800, 3900 जिस भी भाव पे मिलेगा, जब जब उसका मन करेगा खरीद लेगी। 2,500 करोड़ का बायबैक है, सिंपल। आपको क्या बेनिफिट हुआ? आपको तो पता भी नहीं चलेगा इनफैक्ट कि कब तक कंपनी ने खरीद लिया। सिंपल सी बात कहना चाहूं तो कंपनी मार्केट से, बस जैसे आप लोग खरीद बेच करते हैं वैसे ही कंपनी भी कर रही है। 1.9% की इक्विटी कंपनी खुद खरीदेगी, कंपनी ने इतना आपको बता दिया, सिंपल। कुछ फायदे की बात नहीं थी। सेकंड, कल के सेशन में रूट मोबाइल स्टॉक पे जरूर ध्यान रखना, क्योंकि भाई केवल इस खबर से कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग है 28 जून को बायबैक के लेकर, उसी खबर से स्टॉक 30-35% ऑलरेडी भाग चुका है। एंड कल अगर अप्रूवल आता है एंड अच्छे प्राइस पे बायबैक आता है, टेंडर ऑफर पे बायबैक आता है, एंड सबसे बड़ी बात कितना बड़ा बायबैक होता है। देखिए छोटे मोटे बायबैक से कोई फायदा नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं कितना बड़ा होता है। अगर कुछ बढ़िया आ गया ये सारी चीजें तो कल ये स्टॉक 20% भी भाग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपने सुबह ही खरीद लिया। देखना है, सारी डिटेल लेनी है एंड फिर खरीदारी करनी है आगे के लिए। बायबैक में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं आप अगर अच्छा कुछ हुआ सब कुछ तो। एंड
आपको नहीं समझ में आ रहा कि अच्छा है बुरा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले यही खबर मिलेगी आपको। ठीक है, अब आपके लिए आते हैं स्टॉक्स स्पेसिफिक पोजीशंस पे। आज के सेशन में तो आईटी लीड करता है, वो दिखा मेटल ने फॉलो करा। अब मैं कुछ एडीआर बता दूं, सबसे पहले टाटा मोटर्स का एडीआर, विप्रो का एडीआर एंड इन्फोसिस का, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, दे ऑल आर ट्रेडिंग इन नेगेटिव। इनफैक्ट एक्सेप्ट इन्फोसिस लगभग आधे % है, बाकी सारे नेगेटिव है, बट नेगेटिव कितना है 0.2% या फिर लगभग आधे %, इससे ज्यादा कोई नेगेटिव नहीं है, तो फ्लैट टू नेगेटिव कह सकते हैं आप। तो अच्छा खासा रुझान यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अब मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स देना चाहता हूँ जो अच्छे खासे एक्शन में आजकल चल सकते हैं, एंड स्पेशली कल के सेशन में जहां आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑटो सेक्टर से कहीं ना कहीं आज के सेशन में आपको शांति देखने को मिली, इसका ये मतलब नहीं चलेगा नहीं, वहां जरूर ध्यान रखें। एंड छोटा पिक है अशोक लेलैंड, उस पर जरूर ध्यान रखें। ठीक है, सेकंड थिंग, आप लोग कहीं ना कहीं आज के सेशन में जो है स्टॉक्स, कहीं ना कहीं लैब के स्टॉक्स मुझे अच्छे लगे थे, जैसे इप्का लैब अच्छा मूव देता है वो देखा, तो वहां चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट होता है वो दिख रहा है, वहां ध्यान रखें। साथ ही साथ मेट्रोपोलिस पे ध्यान रखें, ये भी एक आपको थायरोकेयर में, डॉक्टर लाल पैथ पे ध्यान रखें। तो ये सारे स्टॉक कहीं ना कहीं कल के सेशन में एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ स्टॉक्स और आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं सीमेंट स्टॉक्स जो मेरे फेवरेट है, कहीं ना कहीं मैंने आपको पिक भी दिया, वहां भी ध्यान रखिए। तो ये स्टॉक्स आपको ध्यान रखने चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आईटी स्टॉक्स में ऐड करते रहिए हर गिरावट में लंबे समय के लिए, मतलब मिनिमम 1 से 1.5 साल रख लिया ना आपने, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, 20-15-25% में बता रहा हूं आपको। सीमेंट स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो के लिए। तो ये मेरी पूरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी, पसंद थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।